But this was our experience of getting a US tourist visa from Canada. इस लाइन में आपको खड़ा होना होता है. Hi everyone, welcome to another day. एक और बहुत अच्छे से दिन की शुरुआत हो चुकी है. अभी बज रहे हैं सुबह के 6, which is very early. Sunrise video है, so my throat is a little messed up. But दिन की शुरुआत हो चुकी है. थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया पिछले व्लॉग में और आज के व्लॉग में, बट उसके बारे में भी आपको पता चलेगा. कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा था इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई. एनीवे, आज बहुत अच्छा दिन है. 6 बजे हम लोग निकल रहे हैं. हमें जाना है टोरंटो. आज हमारा US वीज़ा का फाइनली अपॉइंटमेंट है. अपॉइंटमेंट टाइम तो 8:45 है, पर हमने ऑनलाइन बहुत रिसर्च किया तो उसमें था कि आप अगर 1 घंटा पहले भी पहुंच जाओ तो भी मिल जाएगा. प्लस यहाँ से टोरंटो जाने के रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है. मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले रहे हैं, हम कार से जा रहे हैं. एंड इसलिए हम और जल्दी निकल रहे हैं ताकि अगर कोई डिलेज हो बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एक्सेट्रा वी कैन मेक अप फॉर इट. बस निकलते हैं और मैं आपको बताती हूँ वैसे एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा था और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम कैरी कर रहे हैं. एक बार कार में बैठ के पहले मैं फटाफट निकलती हूँ और आपको साथ लेके चलती हूँ. पूरे फ्रंट पोर्च पे बर्फ़ है, हर जगह बर्फ़ है. इट्स ऑलमोस्ट 6:30 बट यू कैन सी नो रिस्पाइट फ्रॉम द स्नो. बट ऑफ कोर्स विंटर्स है, क्रिसमस के अराउंड तो बर्फ़ गिरनी है. तो बस निकलने वाले हैं. मैंने सोचा एक बार निकल के देखती हूँ कि जो मैंने पहना है वो काफ़ी है या इसमें मुझे ठंड लग रही है तो मुझे थोड़ा और कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं. फिलहाल तो ठीक लग रहा है बट आई थिंक मुझे कुछ और ऊपर पहनना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मुझे ठंड लग रही है. कोट नॉट इनफ, मुझे थोड़ा थिक डाउन जैकेट पहनना पड़ेगा एंड नीज में भी ठंड लग रही है. ओके, आई थिंक आई हैव टू वेयर समथिंग एल्स. सो आई क्विकली गो चेंज एंड वेयर अ थिकर जैकेट एंड देन सिट इन द कार एंड सी यू. आज काफ़ी ठंड है. अभी हमने ड्राइव वे भी नहीं शवल हुआ है हमारा. वी कैन ट्राई. आई डोंट नो इफ वी हैव टाइम. आई डोंट नो. आई वोर अ थिकर जैकेट बिकॉज ठंड काफ़ी ज़्यादा है एंड मे बी वी हैव टू लाइन अप आउटसाइड द एम्बेसी. आई डोंट नो. सो लेट्स सी. गो नाउ. See how things go today. तो हम हैं अब निकलने को रेडी. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने रेडिट थ्रेड्स वगैरह में पढ़ी थी वो ये था कि एक्सपेक्ट सिक्योरिटी एंड फ्रिस्किंग एट द एम्बेसी ऑफ द सेम लेवल एज यू गेट एट एयरपोर्ट्स, राइट. सो इसलिए हमने वो सब नहीं रखा है. वी हैव नॉट केप्ट लाइक आई एम नॉट वेयरिंग माई स्मार्ट वॉच बिकॉज वो निकलवा लेते हैं एंड यू हैव टू लीव योर बिलोंगिंग्स लाइक एवरीथिंग एक्सेप्ट योर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ID etc. in the car. If you don't have a car, if you don't have something, then you can take a locker and locker costs around $50 which is very expensive, right? So इसलिए हमने कुछ भी important ऐसा electronic technology वाली चीज़ नहीं ली है. We only have our phones which also we might leave behind in our cars. I don't know if they don't allow. Yeah, we will have to leave, Sangeeta is saying, because they might not allow it. But अभी हम निकल पड़े हैं और लेके चलते हैं आपको. So, आपको पता है इस अपॉइंटमेंट के लिए हमने अप्लाई किया था लास्ट ईयर October 2023 एंड देन वी गॉट एन अपॉइंटमेंट 1.25 साल बाद which is December 2024 and which was very delayed but we were like okay let's go with it, maybe we'll find something earlier, but we didn't find anything. But anyway, the point is that between then and now our details in our form had changed a lot, right? So there's a form that you have to fill. It's called DS-160 form. एंड हमने वो भरी थी. बट उसके बाद हम मेक्सिको गए. जो हमारी फ्रेंड है जिससे हमें मिलने जाना था वो हार्वर्ड में थी. फिर उसका LLM कंप्लीट हो गया
and she started her PhD. So now she's at Yale Law School. तो काफ़ी डिटेल्स बदल गई. फिर हमारे पास PR कार्ड भी नहीं थे तब. फिर हमारा PR कार्ड आ गया था उसके 1 महीने बाद. तो हमारा PR कार्ड नंबर आ गया, हमारा एड्रेस चेंज हो गया. तो ये सारी चीज़ें थी, हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी थी. फिर हमने सोचा, हमें कल रात याद आया कि अरे यार ये सारी चीज़ें कैसी होगी. हम जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपाइल कर रहे थे, तो डॉक्यूमेंट्स कंपाइल कर रहे थे, तो हमें याद आया ये सारी चीज़ें बदलनी है. फिर हमने रिसर्च किया तो पता चला यू कैन एक्चुअली फिल आउट अनदर DS-160 by retrieving your application, and then you can take copies of both the forms, both the applications, and just show them the new form and the old form and tell them to please use the new one. One catch is that you have to fill out the second form like at least जैसे 2 to 3 business days prior. हमने last night ही किया है, so I have no idea if there's a full chance that they might just say, oh no, you were supposed to do it earlier. I'm hoping for the best. Hopefully everything will work out. It will not be an issue. See, anyway appointment तो ले रखा है. We have paid for it, everything. So might as well go. Might as well take the chance of we are going. But right now we are going with a very hopeful mind. And let's see what happens. See, if not, अब हमें फिर अपॉइंटमेंट मिलेगा. तो अभी तो 2025 स्टार्ट हो गया है. आई थिंक हमें 26 तक का तो मिलेगा स्लॉट. इतना स्लो है यहाँ पे. यस. सो keeping that in mind, I would in that case probably not even apply. I would say okay, citizenship aane do. That's going to be faster than going through the hassle of compiling documents and this and that and applying and paying the fees again, which is very strange because earlier US and Canada had a what did they have, Sabir? Reciprocative रेसिप्रोसिटी पॉलिसी थी उनकी. रेसिप्रोसिटी दिखाते थे वो एक दूसरे को, विच मीन्स that US green card holders did not need a visa to come to Canada, and Canadian PR holders did not need a visa to go to the US. But of course because of Trudeau or something, immigration policies and all the border crossings that were happening, US ने वो कर दिया, उठा दिया. They were like no, PR cards whatever, they also need a visa. And the policy was changed at some point, and now everybody needs a visa, which is a problem. Citizens don't need a visa. Hopefully यही चलेगा. Hopefully Trump doesn't create another. Hopefully Trump एक और वो पॉलिसी लगा देगा कि सिटीजन को भी वीजा चाहिए. तब तो दिक्कत हो जाएगी. ऐसे दोनों फ्रेंडली नेशंस है. But let's see. We're gonna go and hopefully we can do things. And I'll tell you something. It's 6:30, but सड़क का हाल देख के लगेगा नहीं आपको. सी बहुत ट्रैफिक है. स्नोफ्लेक्स गिरे हुए हैं थोड़े विंडस्क्रीन पे. बट इफ यू लुक एट द अदर साइड ऑफ द रोड, कैन यू सी सो मेनी कार्स, सो मच. देयर इज अ लॉट ऑफ डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फॉर 6:30. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना भी ट्रैफिक होगा सुबह के 6:30 बजे. पर फ्राइडे का दिन है, लोग फिर भी निकल रहे हैं काम वाम पे सब पे. तो ट्रैफिक तो है भाई. देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं. हम तो आ गए अब हाईवे पे. फाइनली गाड़ियों ने स्पीड पकड़ी है और हम करीब 80 में जा रहे हैं और बढ़ा सकते हैं. बट हाँ, फाइनली अब लग रहा है कि पहुंच जाएंगे, वरना तो टाइम बढ़ता ही जा रहा था. हीट है. नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर. आई एम मोर होपफुल कि पहुंच जाएंगे. यू सी, अभी पीछे आपको दिखाने लगी, कोई बात नहीं, निकल गई. पीछे वो था, देयर वाज अ स्नो प्लाउ. जो बड़ी सी ट्रक होती है उसमें आगे ना ऐसे प्लाउ मशीन होती है और उससे साथ के साथ स्नो जैसे गिरती है ऐसे हटा देते हैं. देखो आपने सारा, उन्होंने हाईवे साथ के साथ साफ किया होता है. और एजेस पे तो देखो थोड़ी बहुत स्नो है ही, वो साफ नहीं कर पाते हैं फुल्ली. शोल्डर्स पे थोड़ी बहुत पड़ी रह जाती है. बट मेन हाईवे सबसे पहले इतनी प्रॉम्प्टली क्लीन करते हैं ना कनाडा में. आई मीन हैट्स ऑफ टू द सिटी, जहाँ पे क्रेडिट इज ड्यू, वी शुड गिव. इतना प्रॉम्प्टली काम करते हैं, इतनी स्पीड में काम करते हैं हाईवे पे. अनलेस आप यूर इन द मिडल ऑफ अ स्नो स्टॉर्म. मैंने हाईवे पे स्नो कभी नहीं देखी है. अभी जैसे स्नो गिर भी रही है बट फिर भी वो ऐसे फ्लरी है, वो साथ साथ मेल्ट हो जा रही है. एंड स्नो स्टॉर्म होती है तब वो नहीं करते, बट जैसे स्नो रुक जाती है कुछ तो साफ के साथ पूरा सफाई कर देते हैं. पूरी साफ है अभी. अब पकड़ लिया स्पीड, फटाफट चलते हैं टोरंटो. और गुड मॉर्निंग टोरंटो.
हम आ गए टोरंटो। हम लेक शोर बुलेवार्ड वाला एग्जिट लेके, पता नहीं क्यों ये हमेशा करता है कि इनिशियली में बोलता है कि पहले ले लो लेक शोर बुलेवार्ड वाला एग्जिट और उसके बाद कहता है कि ओ वापस गार्डनर चले जाओ। पर ठीक है, अभी हम जा रहे हैं। बिग बिल्डिंग्स, टॉल बिल्डिंग्स आर हियर, इंटरेस्टिंग। अभी सीएन नहीं दिखा है, विच इज द लैंडमार्क टावर। वो दिखते ही पता चल जाता है हाँ आप डाउनटाउन टोरंटो के पास हो। और हम डाउनटाउन टोरंटो के पास ही तो जा रहे हैं ना, है सतीश? यस। आज विजिबिलिटी काफी खराब है, स्नो गिर रही है, बट ठीक है पहुंच ही गए। बस मुश्किल से 15 मिनट का सफर बाकी है। ये है लेक शोर जो कि है मोस्टली फ्रोजन। वरना समर्स में क्या वाइब होती है इस जगह की। यहाँ पे सब लोग होते हैं, स्केटिंग कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं। बुडापेस्ट पार्क, बट अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़ा फ्रोजन। क्लोज बाय बट नॉट सो क्लोज आल्सो। पता नहीं वो क्या बिल्डिंग है, आई डोंट नो, बट द साइन इज क्यूट। इट्स लाइक अ basketball and an owl. Black lives still matter. लिखा है शायद वो। और चल पड़े। तो आ गए हैं हम टोरंटो में। हम अभी बस रिवाइज ही करने लग रहे थे कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि भूल रहे हैं ना, मतलब डिटेल्स थोड़ी बदल गई हैं। पहुंच गए यॉर्क स्ट्रीट। टोरंटो इज ऑलवेज feels awake and alive. टोरंटो आना is no short feat. Hats off to those people who come every day. It's a task, really, but it's so beautiful to look at. See, you see the big buildings. Now turn left onto Queen Street West. सबको यहीं से मुड़ रहा है। हाँ, यही लेना है। In 200 meters, turn right onto Very St. confusing to Patrick's drive in Toronto. I think if you live in Toronto, आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। हम पहुंच गए हैं क्लोजेस्ट पार्किंग में। समीर ने पार्किंग स्पेस फिगर आउट किया था, विच इज़ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दी कॉन्सुलेट। तो अभी बस हम पार्क ही कर रहे हैं वहाँ पे। बट इसमें भी 2 लेवल्स हैं। एक लेवल में पार्क करने में $98 की फ़ीस है, रिजर्व पार्किंग है, और एक पब्लिक पार्किंग है। सो आई एम होपिंग कि ये वाली जहाँ हम पार्क कर रहे हैं ये सही है। और ये भी फ्री नहीं है, दिस यू हैव टू रिजर्व अ स्पॉट। सो वी ऑलरेडी पेड इन रिजर्व्ड वन एंड we're almost parked. Let's see, hopefully this is the right spot. क्या लगता है सही जगह है हम? Yeah, I'll just check parking सही हुई है कि नहीं then. Yeah, and then हमें टिकट दिखाना पड़ेगा? कुछ नहीं। नहीं, okay. We're parked. See, इसके आगे लिखा था do not enter, और इस पॉइंट ये रिजर्व है हमें। आई थिंक यही स्पॉट्स है कुछ जो एंटर करते हैं। तो हो गया हमारा US वीज़ा का इंटरव्यू।
और बोल दिया उन्होंने एंड में अप्रूव्ड, बट सम पॉइंटर्स जो मेन लाइन थी, मैं तो कहूँगी भाई विंटर्स में अपॉइंटमेंट मत लो आप. इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड एंड द लाइन वॉज एटलीस्ट 30-45 मिनट्स, राइट, 30 to 45. कम से कम आधा घंटा पौन घंटा हम बाहर, बर्फ गिर रही थी और हम खड़े हुए थे. और ये है वो लाइन अप. ओ माय गॉड, जस्ट सी, हम इससे भी लंबी लाइन थी ना सभी जब हम आए थे, इन द क्यू जस्ट टू गेट इनसाइड द कॉन्सुलेट, एंड बहुत भीड़ थी. तो और जबकि हम पहुंच गए थे 8 बजे ना, 45 मिनट पहले तो पहुंच गए थे. We reached at 7:30. 7:30. हाँ, 7:35-40 पे हम लाइन में लगे हुए थे. एंड पूरे टाइम लाइन में बहुत टाइम वेस्ट हुआ. मेन टाइम उसी लाइन में ही लगा. एक बार अंदर चले गए तब तो कुछ भी लाइन नहीं थी, बहुत ही सिंपल था. एंड हाँ, पर आप अपने जैसे मैंने जैसे बताया था एयरपोर्ट लेवल की फ्रिस्किंग तो वही हो रही थी. सारी चीज़ें निकलवा दी, जैकेट, टोपी, बूट्स, एवरीथिंग, सब कुछ करके उन्होंने पूरा चेक किया. एंड फ़ोन नहीं ले जाना अलाउड था, कार की रिमोट कीज़ भी अलाउड नहीं थी, कुछ भी अलाउड नहीं था. तो हम तो सब कुछ कार में छोड़ के गए थे. फ़ोन भी इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, वैसे भी अंदर अलाउड नहीं होता क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी. तो बस फिर अंदर गए. सबसे पहले उन्होंने एक विंडो थी बाहरी, सिक्योरिटी चेक कर रही थी कि कितने बजे की अपॉइंटमेंट है. तो वहाँ पे तो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा. वहाँ पे उन्होंने बस हमसे मांगा हमारा पासपोर्ट, और पासपोर्ट से उन्होंने टाइम वेरीफाई किया कि वैसे 12, उन्होंने बता रहे थे, किसी और को बता रहे थे ना सिक्योरिटी वाले, कि अगर आप 12 बजे वो लोग लंच पे जाते हैं तो 12 बजे से पहले की अपॉइंटमेंट वाले कितने बजे भी आ सकते हैं, बट उनको दे जस्ट हैव टू बी बिफोर 12. Okay, so even if somebody had an appointment at 11 but they showed up at like 7:30 and they were let in, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था. They were like, you can come sooner, that's fine, but you cannot, if you have an appointment before noon, you can't come after noon. So they have lunch break from 12 to 2, I think. Then after that बहुत सारे लोग आ रहे पार्किंग में. Anyway, but after that they had हम अंदर चले गए. अंदर उन्होंने पासपोर्ट चेक करके फिर हमें अंदर जाने दिया. सबसे पहले अंदर हुई स्क्रीनिंग, फ्रिस्किंग. उन्होंने हमारा वो कपड़े मतलब जो जैकेट वगैरह निकाल के उन्होंने वो तो चेक करते हैं मेटल डिटेक्टर से, बीप बीप बीप, वो सारा चेक किया. देन वी वर लेट इनटू अनदर क्यू. उस क्यू में उन्होंने हमारा DS-160 फॉर्म लिया. नाउ व्हाट वाज इम्पोर्टेंट हियर कि क्योंकि हमारे पास 2 DS-160 फॉर्म में थे, एक में पुराना एड्रेस था, एक में नया एड्रेस था. तो हमने पहले पुराना दे दिया. आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको नया देना है, जो भी न्यू है आप अपना वो फॉर्म दे दो. एंड उसके हिसाब से उन्होंने पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगा दिया, और वो ही फॉर्म नंबर फिर वो सारी जगह कंसिडर कर रहे थे. तो वो DS-160 फॉर्म दिया हमने पहले, और कनाडा में स्टेटस का जो भी डॉक्यूमेंट है वो दिया. तो हमने वो लिया था, एंड एक फोटोग्राफ की प्रूफ है. तो वो तीनों हमने दिखाया, उन्होंने स्टिकर लगा दिया पासपोर्ट पे. फिर सेकंड क्यू में चले गए. सेकंड क्यू में इनटेक था. तो इनटेक में उन्होंने बस नाम पूछा एंड कुछ भी नहीं पूछा ना इनटेक में. तो हाँ, बस पासपोर्ट पूछा, आर वी मैरिड, वी सेड यस. दे वर लाइक, मुझसे पूछा हैव यू चेंज योर नेम, आई सेड नो, आई हैवंट चेंज माय नेम बिकॉज हासिल होता है. सो बस ये पूछा. उसके बाद दे वर लाइक ओके. उन्होंने प्रोसेसिंग कंप्लीट करी, फोटो फिर से स्कैन करी, क्योंकि जो हम फोटो लेके गए थे हमने नई फोटो खिंचवाई थी, क्योंकि 6 मंथ ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. तो हमने जो रिक्वायरमेंट थी 2x2 इंचेस की होनी चाहिए फोटोग्राफ, एंड एक सर्टेन पिक्सल DPI होना चाहिए. तो वो सब हमने करके फ़ोटो खिंचवा रखी थी. वो उन्होंने स्कैन करी, फिर उन्होंने इनटेक कंप्लीट किया. फिर उन्होंने बोला सेकंड लाइन में लग जाओ. सेकंड लाइन तो और सिंपल थी, उसमें फिंगरप्रिंट लेना था. तो उन्होंने फिर हमारी फिंगरप्रिंट्स लिए. थर्ड लाइन जो थी फिर फिंगरप्रिंट के बाद, वो थी इंटरव्यू लाइन. इंटरव्यू लाइन में दिख रहा था कुछ लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे थे, कुछ लोगों के वीज़ा अप्रूव हो रहे थे. ज़्यादातर के तो अप्रूव ही हो रहे थे ना, पता नहीं. बट हमारे जस्ट आगे थी एक लेडी, वो हाउस वाइफ थी, उनसे थोड़े क्वेश्चंस पूछ रहे थे. उसके आगे एक स्टूडेंट आए थे, उनका रेफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि पासपोर्ट रिटर्न कर दिया या कुछ, पता नहीं, वो काफ़ी सैड होकर निकल रहे थे. बट फिर हमारा पूछा, तो हमसे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं. हमसे पूछा कि हाउ लॉन्ग हैव वी बिन इन कैनेडा. सो वी सेड सिंस आवर PR, which is last year 2023. Then they asked us what do you do for work. So Sameer told his profession, that he's a lawyer. I told about mine, that I work in legal compliance, data protection. That happened. वो बताया सब. और क्या पूछा था, हाँ कहाँ जा रहे हो, US में आप जा कहाँ रहे हो. तो वो हमें पता था, हम अपनी फ्रेंड जो ये लॉ में पढ़ाती है, हम उससे मिलने जा रहे हैं. तो वी वर लाइक ओके, हम इधर जा रहे हैं, न्यू हेवन कनेटिकट. और कुछ पूछा हमसे, 3 सवाल पूछे. That's all they asked. And she was like, okay, congratulations, your visa is approved. And then उसने हमारे passports रख लिए. She was like, you will get
your stamped passports in your mail in some time. And I think अब हमें रख लिया, फिर हम वापस आ गए. बहुत पास ही पार्किंग लगाई थी समीर ने, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई आने में. एंड अब हमें ईमेल नोटिफिकेशन आएगा ना समीर? अब जब BLS के पास पहुंच जाएगा तो BLS will inform us कि come and pick it up. अब मेल आएगा ना हमें? I think you can check your status on the website. वहाँ पे आता है ना check DS160 status. So you can check it there, and once it is issued, it will turn to issued. So which happens usually, I think. अच्छा, तो जो AIS वाली फॉर्म थी वहीं पे हम चेक करेंगे? वहाँ पे ऑप्शन है check DS status. बट अभी आप डालो तो कुछ नहीं आता. अब तुम डालोगे तो it will change to issue. Visa issued. Approved. Issued आएगा. अच्छा. अप्रूव्ड आई थिंक होता है कि नहीं, अब सीधे इशूड होगा. फिर इशूड के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि BLS के से मेल आएगा कि वी हैव रिसीव्ड इट एंड यू कैन कम एंड कलेक्ट इट, एंड देन यू कैन जस्ट गो देयर एंड कलेक्ट इट. Okay. But overall experience बहुत ठीक ही था, except for the lineup outside, which is really long and in freezing cold. It was very tough. But otherwise, I think ठीक था experience. क्या लगता है तुम्हें? Very quick, very smooth, very well organized, which is very typical of things in North America. But बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. अब हम वापस घर निकलते हैं. मेरी तबीयत आज भी उतनी ठीक नहीं है, तो आई थिंक मैं आज भी छुट्टी लूँगी ऑफिस से. बट शाम को हमें और भी काम है, बैंक में जाना है. बट दिस वॉज आवर एक्सपीरियंस ऑफ द US वीज़ा, getting a US tourist visa from Canada, Toronto. And yeah, I'll see you in the next one. Bye bye. समीर ने उस रोड से ही ले लिया जिसमें हम लाइन में खड़े थे. एंड मैं आपको दिखा देती हूँ लाइन अप. ये है सिम्को स्ट्रीट और ये है वो लाइन अप. ओ माय गॉड, जस्ट सी. हम इससे भी लंबी लाइन थी ना समीर जब हम आए थे, तो हम इस लाइन में आपको खड़ा होना होता है. और ये है US वीजा का ऑफिस, और यहीं पे से ये सिक्योरिटी विंडो थी, और यहाँ से फिर अंदर जाके फ्रिस्किंग होती है. किस टाइम पे? आफ्टर वी हैंड्स वर फ्रोजन, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था. और वो मुझे उस टाइम पे लगा कि एक्चुअली तुमने आउट ऑफ पोलाइटनेस बोला कि मैं कॉन्फर्मेशन करके आता हूँ, ठीक है. वो मेरी फॉर्म्स, क्योंकि हम दोनों की जॉइंट एप्लीकेशन थी, और जॉइंट एप्लीकेशन में पहले था ना समीर का नाम, तो मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, उसको मिल ही नहीं रहा है हमारा अपॉइंटमेंट स्लॉट. कहती 8:45. मैंने कहा हाँ 8:45 का है. फिर समीर ने कहा अच्छा आई जस्ट कंफर्म. कहती कंफर्म करो साइड जाके. इतना गुस्सा आया ना, इतनी ठंड में वैसी लाइन में खड़े थे, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स, मेरी तो फॉर्म ही उड़ के दूर चली गई. मैंने कहा समीर तुम मत जाओ, तुम यही खड़े रहो, मैं लेके आती हूँ. क्योंकि फिर सिक्योरिटी कहती कहीं पीछे लगो लाइन में. मैं नहीं कर रही थी इतनी वेट, तो इसलिए मैंने कहा कि आप यहीं लगो, मैं लेके आती हूँ. मैं दूर जाके फेंस में चिपकी हुई थी, हमने फॉर्म लेके आई. फिर हमने इस बार समीर के फॉर्म भरे थे, क्योंकि समीर का पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ था पहले कॉन्फर्मेशन में. बाद में मिल गया था उसको तुम्हारा, वो ठीक से देखनी. हाँ, उसके बाद भी जब समीर का हो गया, कहती आई डोंट सी योर डिटेल्स. मैंने कहा और उसी में आप देखो. फिर मैंने दिखाया कि देखो फॉर्म में समीर के पासपोर्ट नंबर के बाद मेरा पासपोर्ट नंबर है कॉन्फर्मेशन में. तो फिर उसने ढंग से चेक किया, फिर कहती ओके आई सी इट नाउ, ओके यू कैन गो. बट उस चक्कर में मेरे हाथ फ्रीज हो गए. शक्ल आधे 1 घंटे से लाइन में खड़े होकर वैसी फ्रीज हो गई थी. और बट एटलीस्ट जब लाइन में थे तो हाथ पॉकेट में थे, राइट. जब आप विंडो पे चले गए और डॉक्यूमेंट्स चेज कर रहे हो, डॉक्यूमेंट भी उड़े जा रहे हैं, बर्फ चल रही है, तो मेरे हाथ भी फ्रीज हो गए. फिर मुझे बहुत तकलीफ हुई, बट फिर हो गया. मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी इतनी ठंड में. I was actually using up all my energy just to stay normal. It's so cold. ये किसका स्टैचू है? Adam Beck. I have no idea who Adam Beck is, but I'll look him up. See, this is why I don't like Toronto. The traffic is always super slow. But कोई बात नहीं.